स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। अगर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है इंजरीज़, इलनेस और एक्सीडेंट से, तो हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि घर में हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, है ना। कि हमें जो है चीज़ों को इधर उधर फैला कर नहीं रखना चाहिए। बाथरूम और किचन के फ्लोर जो है उनको ड्राई रखना चाहिए। गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नहीं टच करना चाहिए। और सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते वक्त दौड़ना नहीं चाहिए। और जैसे शार्प चीज़ें होती हैं, नाइफ, सीज़र और ब्लेड्स, उनसे खेलना नहीं चाहिए। मैच स्टिक से नहीं खेलना चाहिए। और मेन डोर को लॉक रखना चाहिए, जिससे कि कोई भी स्ट्रेंजर्स घर में ना आ सके, है ना। कल यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें क्वेश्चन है यहाँ, वाई शुड एवरी फैमिली मेम्बर नो द पोजीशन ऑफ मेन स्विच ऑफ द हाउस। कि हर फैमिली मेम्बर को मेन स्विच कहाँ पर है ये पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अगर कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी बिजली के किसी उसमें आग लग जाती है, तो जिसको भी ये पता चले वो तुरंत जाकर मेन स्विच को ऑफ कर सके। ठीक है। इसके बाद एक एक्टिविटी है, नेम सम शार्प आइटम्स ऑफ द हाउस विद विच द चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले। कि घर में ऐसी कौन सी शार्प चीज़ें होती हैं, शार्प आइटम्स होते हैं जिनसे बच्चों को नहीं खेलना चाहिए। तो वो कौन कौन से होते हैं? पहला है नाइफ्स, दूसरा है सीजर्स, तीसरा है ब्लेड्स एंड फोर्थ है नेल कटर। ठीक है। नाउ आज हम पढ़ेंगे सेफ्टी एट स्कूल। कि स्कूल में हम किस तरह से सेफ्टी रख सकते हैं और कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। इफ़ वी शैल फॉलो द गिवन सेफ्टी रूल्स इन स्कूल। अगर हम सेफ्टी रूल्स को स्कूल में फॉलो करते हैं, देन नाइदर वी नॉर अवर फ्रेंड्स शैल एवर गेट हर्ट। तो ना तो हम और ना ही हमारे फ्रेंड्स कभी ना तो हमें ना कभी हमारे फ्रेंड्स को चोट लगेगी और ना कभी हमें नुकसान होगा। सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन द स्कूल। अब स्कूल में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? डू नॉट स्टैंड और रन ऑन डेस्क एंड चेयर्स, देयर शार्प एजेस कैन हर्ट यू। जो स्कूल में डेस्क एंड चेयर्स होती हैं, डू नॉट स्टैंड, ना तो उन पर खड़े होना चाहिए और ना उन पर दौड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके शार्प एजेस होते हैं, उनसे हमें आप लोगों को चोट लग सकती है। यहाँ एक क्वेश्चन है, वाई डू यू हैव अ नर्स और डॉक्टर इन द स्कूल। कि स्कूल में कोई नर्स या डॉक्टर क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? जिससे अगर किसी बच्चे को कभी चोट लगे तो वो तुरंत उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सके। ठीक है। तुरंत के लिए डॉक्टर और नर्स होने चाहिए, जिससे वो तुरंत उसकी केयर ले सके और बाद में ज़रूरत हो तो उसको हॉस्पिटल भेजा जा सके। द नेक्स्ट वन इज़, डू नॉट हिट और थ्रो एनीथिंग एट अदर्स। ना तो किसी को किसी चीज़ से मारना चाहिए और ना ही किसी के ऊपर कोई सामान फेंकना चाहिए। जैसे लंच बॉक्स हो गया, बॉटल्स हो गई, पेंसिल बॉक्स हो गई, ये सब एक दूसरे के ऊपर ना तो फेंकना चाहिए, ना इनसे उन्हें मारना चाहिए। डू नॉट बोर्ड और गेट ऑफ अ मूविंग बस। और जो स्कूल बस होती है उसमें, चलती हुई बस में ना तो चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए। ऑलवेज वेट इन अ क्यू टू बोर्ड द स्कूल बस। स्कूल बस में बैठने के लिए हमेशा क्यू में अपनी टर्न का वेट करना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न इन द प्लेग्राउंड एंड ऑन स्विंग्स। और स्कूल में खेलते समय भी और झूलों पर झूलने के लिए भी अपनी टर्न का वेट करना चाहिए, अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। डू नॉट पुल और पुश एनीवन व्हाइल प्लेइंग। खेलते समय किसी को भी पुल और पुश, मतलब ना तो किसी को धक्का देना चाहिए और ना ही किसी के साथ खींचातानी करनी चाहिए। नाउ फिर एक देखो, एक्टिविटी 2 में क्वेश्चंस हैं, वाई वी मस्ट कीप अवर बैग्स एंड बॉटल्स नियर अवर डेस्क, अदरवाइज। हमें अपनी बॉटल्स और बैग्स अपनी डेस्क के पास रखने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो अगर हम बीच में कहीं रखेंगे, दो डेस्क के बीच में रखेंगे, तो आने जाने में वो रुकावट बन सकता है किसी बच्चे को, दूसरे बच्चों को, और वो गिर सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है। वी मस्ट शार्पन अवर पेंसिल्स बाय अ शार्पनर ओनली, अदरवाइज। हमें अपनी पेंसिल को शार्पनर से ही शार्प करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो अगर हम ब्लेड या नाइफ से उसको शार्प करेंगे तो हमारी उंगली कट सकती है और हमें चोट लग सकती है।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में हम कैसे सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं और सेफ्टी रख सकते हैं। प्लेइंग विल बी मोर फन इफ़ वी फॉलो सम सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड। प्लेइंग विल बी मोर फन, खेलना और भी मज़ेदार हो सकता है इफ़ वी फॉलो सम सेफ्टी रूल्स, अगर हम कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें इन द प्लेग्राउंड में भी। नाउ सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। सबसे पहली बात तो जो भी गेम हम खेल रहे हैं उसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर उसके रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपस में लड़ाई होने का डर रहता है। वेट पेशेंटली फॉर योर टर्न इन द गेम और ऑन स्विंग्स। और कोई भी गेम खेल रहे हों या झूले पर झूल रहे हों तो हमें अपनी बारी का सब्र से इंतज़ार करना चाहिए। विथ पेशेंटली मीन्स सब्र से, ये नहीं कि हल्ला मचाएं कि मेरी बारी कब आएगी, मैं कब झूलूंगा, ऐसे हल्ला मचाना या गुस्सा होना नहीं चाहिए, बल्कि आराम से अपनी बारी का, अपनी टर्न का इंतज़ार करना चाहिए। नेवर थ्रो बॉल, बैट, रैकेट, फ्रिस्बी और अदर थिंग्स एट अदर्स। खेलते समय कभी भी बॉल, बैट, रैकेट मीन्स जो बैडमिंटन रैकेट होता है या टेबल टेनिस रैकेट होता है, फ्रिस्बी मीन्स जो वो गोल होती है ना प्लेट की तरह जिसको हम फ्लाई करते हैं, इस तरह की चीज़ों को किसी और के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट प्ले नियर बुशेज़। अगर वहाँ झाड़ियाँ हैं प्लेग्राउंड में तो उसके आसपास नहीं खेलना चाहिए। दे मे हैव थॉर्न्स और मॉस्किटोज़, क्योंकि उन झाड़ियों में या तो कांटे हो सकते हैं या मच्छर हो सकते हैं जो कि आपको काट सकते हैं। ठीक है, आज अब यहीं तक करेंगे। दो सेफ्टी एट स्कूल एंड सेफ्टी एट इन द प्लेग्राउंड हमने आज पढ़ा है। इसको आप लोग रीडिंग लगाएंगे और वीडियो को अच्छे से देख के उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, आगे के टॉपिक्स हम लोग कल की क्लास में करेंगे।